बारे में क्या कहेंगे? अरे वो बिजनेसमैन है, नेता में क्या आ रहा है? उनका बिजनेस है, पैसा लेकर चुनाव मैनेज करना। इसका देखिए जनता, आप देखिए ये मुख्यमंत्री का कुर्सी मांग रहे हैं ना, अगर आप उनको वोट दिए ना तो शपथ ग्रहण के समय बोलेंगे चलो मैं पीछे रहता हूँ तो इसको आगे कर देता हूँ। किशोर नहीं टिकेंगे, नहीं टिकेंगे। नहीं टिकेंगे। क्यों नहीं टिकेंगे? छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने के लिए ये लोग पहुंच गए हैं। आप जाकर चेक कीजिए, आधे से ज्यादा लोग उसमें छात्र नहीं होंगे। अरे वो पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं तो वो छात्र नहीं हो सकते, वो नेताओं के चंदे पर जाने वाले लोग हैं। पहले मोदी जी का चुनाव मैनेज किए, फिर नीतीश बाबू का किए, फिर लालू जी का चुनाव मैनेज किए। आज वो लालू जी, नीतीश जी और मोदी जी की बुराई करते हैं। आपका जो पैसा, आपको मुबारक हो। आप बिजनेसमैन है प्रशांत जी, आप नेता बनकर छात्रों को लाठी मत चलवाइए। आप बिजनेस कीजिए ना, आपका क्या बिजनेस था? छात्र आंदोलन में जो है अब राजनीति घुस गई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस बार जो है एक खेमे में है प्रशांत किशोर, दूसरे खेमे में है पप्पू यादव। एक दूसरे को लालच मलालत दे रहे हैं, पानी पी के कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि पप्पू यादव का कहना है कि प्रशांत किशोर कौन है, उनकी क्या वजूद है। भाषा का जो है सीमाएं, भाषा सीमाएं लांगी जा रही है। इधर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पप्पू यादव तो जब चुनाव लड़ना था तो इसी दरबार में हमारे पास आए थे चुनाव के लिए सपोर्ट मांगने के लिए। हम जनता के बीच है, जनता से पूछेंगे कि प्रशांत किशोर और पप्पू यादव में क्या लगता है। प्रशांत किशोर पप्पू यादव में क्या लगता है, कौन बड़ा है? पप्पू यादव में भाषाई जो सीमाएं है वो सब लांग दिया गया है। हाँ। इधर पप्पू यादव कह रहे हैं कि कौन है प्रशांत किशोर, भाषा की मर्यादा लांगी जा रही है। इधर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब चुनाव लड़ा था तो हमारे दरवाजे आए थे। मैं कहता हूँ ये दोनों में से दोनों कौन है? अच्छा, दोनों कौन है? एक दोनों सांसद है कौन है? पूर्णिया के, एक जनसुराज के संस्थापक हैं। हाँ, सांसद है पूर्णिया के, अच्छी बात है। हाँ। छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने के लिए ये लोग पहुंच गए हैं। आप जाकर चेक कीजिए, आधे से ज्यादा लोग उसमें छात्र नहीं होंगे। अगर वो बीपीएससी का विद्यार्थी हो तो एडमिट कार्ड दिखा दे, या किसी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी हो तो वहाँ का आईडी कार्ड दिखा दे। उतने छात्र को आप कह रहे हैं कि उतने छात्र नहीं, 8 आना छात्र हैं, 8 आना इन गुंडों के। 50% छात्र हैं। हाँ, 50% ये नेताओं के चंदे पर जाने वाले ये लोग। बड़ी बात कह रहे हैं। और नहीं तो क्या, नेताओं के चंदे पे जाकर डंडे पड़ रहे हैं छात्रों को। छात्र का, एक बात बताइए, छात्र को बदनाम करने के लिए, छात्र के आंदोलन को हाईजैक करने के लिए जा रहे हैं। छात्र इतने पढ़े लिखे बुद्धिमान होते हैं, वो पुलिस की बैरिकेडिंग क्यों तोड़ेंगे? पुलिस की का बांध टूट गया है, लगातार 13वें दिन से आंदोलन कर रहे हैं। छात्र कितना भी गिरेगा वो कानून हाथ में नहीं लेगा। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं आप। पुलिस जो है हाथ जोड़ के छात्र खड़े हैं, उनको लाठी मार रही है। अरे वो पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं तो वो छात्र नहीं हो सकते, वो नेताओं के चंदे पर जाने वाले लोग हैं। अच्छा, आधे से ज्यादा वैसे लोग हैं। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर जी क्या बोलते थे, अगर लाठियां चलेगी तो पहली लाठी मुझ पर चलेगी, और जब चलना शुरू हुआ कहाँ पतली गली से निकल ली है। प्रशांत किशोर जी को नेता नहीं है, वो है बिजनेसमैन। जिधर उनको फायदा मिलता है घुस जाते हैं। पहले मोदी जी का चुनाव मैनेज किए, फिर नीतीश बाबू का किए, फिर लालू जी का चुनाव मैनेज किए। आज वो लालू जी, नीतीश जी और मोदी जी की बुराई करते हैं। उनका पेशा था, कह रहे हैं। पैसा था तो अपने पैसे में खुश रहिए ना, छात्रों को लाठी क्यों पढ़वाते हैं? आपका जो पैसा, आपको मुबारक हो। आप बिजनेसमैन है प्रशांत जी, आप नेता बनकर छात्रों को लाठी मत चलवाइए। आप बिजनेस कीजिए ना, आपका क्या बिजनेस था? तेजस्वी यादव को कहा कि आग्रह करते हैं कि तेजस्वी यादव आगे रहेंगे तो पीछे से हम रहेंगे, लेकिन रहेंगे जरूर। हाँ, तेजस्वी यादव आगे रहेंगे तो मैं पीछे रहूंगा। तो आप मुख्यमंत्री का कुर्सी काहे मांगते हैं? सबको कह रहे हैं कि सब सपोर्ट में आइए। इसका देखिए जनता, आप देखिए ये मुख्यमंत्री का कुर्सी मांग रहे हैं ना, अगर आप उनको वोट दिए ना तो शपथ ग्रहण के समय बोलेंगे चलो मैं पीछे रहता हूँ तो इसको आगे कर देता हूँ। आप वोट किसी और को देंगे, मुख्यमंत्री कोई और बन जाएगा। अच्छा, ये जुबानी जंग जो छिड़ गई है पप्पू यादव और प्रशांत किशोर में। अरे ये सांसद की भाषा है, कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं, मर्यादा में तो कुछ रहता ही नहीं है। एक दिन क्या बोले, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बोल रहे थे, और वही नवादा में आग लग गया, वहाँ कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे 3 बहनों के साथ अन्याय हो गया, वहाँ कुछ नहीं बोलते हैं। कहते हैं मुझे 24 घंटे के लिए फोर्स दे दो, मैं जो है सारे गुंडे को खत्म कर दूंगा। तो जब हमारी 3 लपेटे में तेजस्वी यादव को भी लिया, कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हमारी 3 बहनों के साथ अन्याय हुआ बिहार में, उस दिन क्यों नहीं पुलिस मांगे थे 24 घंटे के लिए? मैं सारे बलात्कारियों को खत्म कर दूंगा। ये बस क्या कि ये माननीय की भाषा है। अब देखिए ना कैसी भाषा है। उनका एक वीडियो आपने सुना होगा, उनसे पूछा कि आप विधायक कब बने थे? मैं तो 22-23 साल की उम्र में बन गया था। उनका बोली का वैल्यू देख लीजिए। संविधान में नियम है कि विधानसभा या लोकसभा का चुनाव आप 25 साल से नीचे नहीं लड़ सकते। 22-23 साल में विधायक कैसे बन गए? तो उनके बोली का क्या वैल्यू है? पप्पू यादव की बातों की वैल्यू नहीं है। सबूत देखिए ना, 22-23 साल में विधायक कौन बनाया उनको? 25 साल से नीचे चुनाव लड़ने का परमिशन नहीं होता विधायक और संसद में। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे? अरे वो बिजनेसमैन है, नेता में क्या आ रहा है? उनका बिजनेस है, पैसा लेकर चुनाव मैनेज करना, सोशल मीडिया मैनेज करना, IT सेल मैनेज करना। जाकर अपना बिजनेस कीजिए। मुझे लग रहा है कि छात्रों का जो आंदोलन था वो अब राजनीतिक रूप ले चुका है। राजनीतिक रूप ले चुका है, हाईजैक हो चुका है नेताओं के द्वारा, हाईजैक हो चुका है। इसको अलग रंग देकर पेश किया जा रहा है। छात्रों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। वोट काटवा नेता है। और खाम खा नीतीश जी को बदनाम किया जा रहा है। और नहीं तो क्या, इसमें नीतीश जी की क्या गलती है? तो
राज्य के मुखिया है तो उन्हीं को पूछा जाएगा ना। क्या मुखिया है? उन्होंने बीपीएससी आयोग को दे दिया जिम्मेदारी, आप परीक्षा कराइए। मुख्यमंत्री का क्या काम है? अब उसमें एसआईटी जांच गठित कर देंगे, अगर किसी के खिलाफ सबूत मिलता है तो कार्रवाई हो जाएगी। मुख्यमंत्री का यही काम होता है, अगर कोई गलती कर रहा है तो जांच करवा देंगे, अगर सबूत मिलेगा तो कार्रवाई कर देंगे। मुख्यमंत्री थोड़ी ना परीक्षा कराने गए थे, बीपीएससी का गलती है उसमें। प्रशांत किशोर पप्पू यादव में जंग छिड़ गई है, छात्र का आंदोलन जो है राजनीतिक रूप ले चुका है, क्या लगता है? जी, तो प्रशांत किशोर नहीं टिकेंगे, नहीं टिकेंगे। नहीं टिकेंगे। क्यों नहीं टिकेंगे? इतना मेहनत तो टिक- कर रहे हैं। वो पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनका पीछे जो आदमी है वो भी समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। और ना पप्पू यादव के पीछे समर्थन है भी, तो वो तो हर समय खड़ा रहते हैं जनता के बीच में। हर तरफ वो ज्यादा खड़ा रहते हैं। हाँ, लेकिन भाषा कभी कभी व्यवसायी सीमा एक होता है, कभी कभी लांग जाते हैं माननीय। हाँ, होता है ना? हाँ। जानते हैं, सुने हैं ना? जी, वही है, जो वही जंग छिड़ गई है दोनों में। जी। क्या दोनों में से कौन सही लग रहा है? दोनों में पप्पू यादव सही हैं। प्रशांत किशोर जी वोट काटवा नेता हैं। वोट कटवा नेता है, वही प्रशांत किशोर वोट कटवा नेता कह रहे हैं प्रशांत किशोर को। अभी तो नेता बने ही नहीं। नेता बने ही नहीं, नेता आप नहीं मान रहे हैं। नहीं, वो तो सिर्फ अति संस्थापक, अगर वो उसका नेता बनना ही रहता तो अध्यक्ष खुद बन जाता। अच्छा, मनोज भारती क्यों बनाता? वो तो बोला है कि हम सिर्फ सपोर्टर हैं, जिस तरह से दूसरा पार्टी को सपोर्ट करते तो उस तरह से अपना पार्टी को सपोर्ट करेंगे। यादव ने बहुत सारी बातें जो है प्रशांत किशोर को कही। इधर से प्रशांत किशोर ने भी कहा कि जब चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे दरवाजे आए थे। तो देखिए, नेता का अगर भाषा बोलेगी तो नेता का काम ही है प्रतिरोप, आरोप लगाना है। इधर के बाद इधर, इधर के बाद वो अपना वो सब खुद जाने। प्रशांत किशोर का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जब वो छात्रों को कह रहे हैं कि कंबल हम दे रहे हैं सर, हमसे बहस कर रहे हो। तो देखिए, बात तो अगर उससे थोड़ा क्लिप ही सुने, अगर पूरा देखते हैं तो कुछ और ही बात सारी है। बात समझ? लग रहा है तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। हाँ, वहाँ सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। अगर ऐसा ही रहता तो प्रशांत किशोर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो बाकी जो छात्र के प्रतिनिधि थे तो फिर सुबह उसका ऑफिस आवास में क्यों गए थे? जब अगर खराबी रहते हैं तो देखिए, कुछ वहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट में ही कुछ माने तो कुछ दूसरा पार्टी का, कुछ स्टूडेंट कम ही है वहाँ पर। हम भी अभी देख करके आ रहे थे तो वहाँ पर राजनीतिक चल रहा है। हाँ, हुआ था कुछ के लिए, अब हो रहा है कुछ। कहना है प्रशांत किशोर और पप्पू यादव के बयान पर कि दोनों ही जो है नेता है और भाषाई मर्यादा लांघ रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, माननीय है, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। माननीय है इसलिए सम्माननीय है, और माननीय भाषा हालांकि कई कई बहुत ज्यादा लांघ दी जाती है। पप्पू यादव के बारे में कह रहे थे, पप्पू यादव ने जो है काफी कुछ कह दिया प्रशांत किशोर को। इधर प्रशांत किशोर ने भी हमला किया है पप्पू यादव पे। अब देखना होगा कि ये जो छात्र आंदोलन हुआ था इस पे और कितनी राजनीतिक होना बिहार में बाकी है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे लाइव व्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद।